लास्ट क्लास में एसी कम्यूटेटर मशीन पढ़ रहे थे। तो ये डीसी मशीन है और ये ब्रश एबी है। ठीक, और यहाँ पर हम क्या सप्लाई दे रहे हैं? एसी सप्लाई दे रहे हैं। ठीक है। तो डीसी मशीन व्हेन सप्लाइड फ्रॉम सिंगल फेज एसी मशीन ये पढ़ रहे थे। और हमने पहले पढ़ा ईएमएफ प्रोड्यूस्ड बाय पल्सेटिंग फील्ड। वहां पर दो फील्ड है, पल्सेटिंग फील्ड। ठीक है। तो दो ईएमएफ प्रोड्यूस हो रहा है, एक पल्सेटिंग फील्ड के कारण हो रहा है और एक हो रहा है रोटेटिंग फील्ड के कारण। ठीक है। और इन दोनों कारण आपको दो ईएमएफ मिलता है। एक मिलता है रोटेशनल ईएमएफ, ठीक है, और दूसरा ट्रांसफॉर्मर ईएमएफ। ठीक। तो हम ईएमएफ प्रोड्यूस बाय पल्सेटिंग फील्ड, इसके दो ईएमएफ्स होंगे, रोटेशनल ईएमएफ और ट्रांसफॉर्मर ईएमएफ। और ईएमएफ प्रोड्यूस बाय रोटेटिंग फील्ड जो आज पढ़ेंगे, इसके भी दो होंगे, रोटेशनल ईएमएफ एंड ट्रांसफॉर्मर ईएमएफ। ठीक है। तो ये पिछले क्लास में हमने देखा था। ठीक। तो जब ब्रश का जो एक्सिस है और जो फील्ड का एक्सिस है वो दोनों क्वाड्रेचर है, दोनों 90 डिग्री के बीच में, तब वहां पर क्या होता है? रोटेशनल ईएमएफ मिलता है आपको। और उसकी वैल्यू मिली थी ई आर इज इक्वल टू √2 एफ आर फाइव एम Z/2, Z/A। ठीक है। ये है आपका रोटेशनल फ्रीक्वेंसी। ठीक। तो जो एफ आर होता है वो होता है Pn/2। ये है रोटेशनल फ्रीक्वेंसी। ठीक। और ये है आपका फ्लक्स, और ये नंबर ऑफ कंडक्टर्स, और ये नंबर ऑफ पैरेलल पाथ्स। ठीक है। ये है रोटेशनल ईएमएफ। और जब आप ब्रश को इन फेज विथ, तो यहां पर आपको मिलेगा ये ई आर मिलेगा। ठीक है। और जब आप ब्रश को फील्ड वाइंडिंग के एक्सिस के साथ सेम फेज में रखोगे, ठीक है, तो जो वोल्टेज मिलेगा वो होगा ट्रांसफॉर्मर ईएमएफ। ठीक है। तो जब ब्रश एक्सिस फील्ड एक्सिस से 90 डिग्री पे होगा तब आपको मिलेगा रोटेशनल ईएमएफ, जिसकी वैल्यू ये है, विच डिपेंड्स ऑन रोटेशनल फ्रीक्वेंसी। और जब ब्रश का एक्सिस, ठीक है, कोइंसाइड्स विद फील्ड एक्सिस, ठीक है, ये कौन सा एक्सिस है? फील्ड है ये, और उसका फील्ड एक्सिस, तब आपको क्या मिलेगा? ई आर। और यहाँ सॉरी ई टी, ट्रांसफॉर्मर ईएमएफ। और यहाँ पर ई आर क्या होगा? 0 होगा। ठीक है। तो जब जो ब्रश एक्सिस है, ब्रश एक्सिस ए बी कोइंसाइड करेगा फील्ड एक्सिस से, आपको मिलेगा ट्रांसफॉर्मर ईएमएफ, और रोटेशनल ईएमएफ 0 होगा। और जब आप ब्रश एक्सिस 90 डिग्री होगा फील्ड एक्सिस से, तब आपको ईआर मिलेगा, और यहाँ पर ट्रांसफॉर्मर ईएमएफ क्या होगा? 0। ठीक है। और इसका जो इक्वेशन है ईटी का सेम होगा इसी से, बस यहाँ पर फ्रीक्वेंसी चेंज होगी। ईटी विल बी इक्वल टू √2f, ये सप्लाई फ्रीक्वेंसी होगा 5m Z/A। तो दोनों का जो फॉर्मूला आता है वो सेम ही होता है, बस फ्रीक्वेंसी यहाँ अलग अलग होता है। यहाँ पर ये रोटेशनल फ्रीक्वेंसी होता है, और यहाँ पर जो आपको मिलेगा वो सप्लाई फ्रीक्वेंसी। ठीक है। अब हम क्या कर रहे हैं? ये लास्ट क्लास में सब डिराइव किया था। अब ब्रश को यहाँ पर क्या कर रहे हैं? शिफ्ट कर रहे हैं। ठीक है। तो जनरल केस ले रहे थे।
अब ब्रश को मैंने अल्फा डिग्री यहाँ पर क्या किया, शिफ्ट कर दिया। ठीक है, अब ना ये 90 डिग्री है ना कोइंसाइड कर रहा है, ये अब अल्फा डिग्री हमने यहाँ पे क्या किया, उसको डिस्प्लेस कर दिया। ठीक है, इस तरीके से। तो अब आपको दोनों वोल्टेजेस मिलेगा, ई आर भी मिलेगा और ई टी भी मिलेगा। ठीक है, सो व्हेन ब्रश इज डिस्प्लेस्ड बाय अल्फा डिग्री टू न्यूट्रल एक्सिस, इस तरीके से। ठीक है, अब ये आपका क्लियर। ठीक, तो जो ईटी मिलेगा यहाँ पर, ये अल्फा डिग्री, तो ईटी जो मिलेगा वो हो जाएगा √2 f पाई m Z/a साइन अल्फा हो जाएगा, और ई आर √2 f r फाई m दोनों में Z/a कॉस अल्फा हो जाएगा। ठीक है, तो ये है पाई आर और ये है पाई टी। ठीक, और ये है अल्फा। ठीक, तो जो फाई टी है वो अल्फा साइन अल्फा, और जो फाई आर है वो अल्फा डिग्री तो कॉस अल्फा। तो आपको जो रिजल्टेंट मिलेगा इस केस के लिए, सो ई रिजल्टेंट इज इक्वल टू अंडर रूट ई टी स्क्वायर प्लस ई आर स्क्वायर, ये सब प्लस प्लस में किया था हमने, तो आपको मिल जाएगा √2 पाई m Z/a अंडर रूट f साइन स्क्वायर अल्फा f स्क्वायर प्लस fr स्क्वायर कॉस अल्फा, ये आपको मिल गया रिजल्टेंट। ठीक है, तो ये है ट्रांसफार्मर ईएमएफ और ये है रोटेशनल ईएमएफ ड्यू टू व्हेन ब्रश इज डिस्प्लेस्ड फ्रॉम इट्स न्यूट्रल एक्सिस बाय अल्फा। ठीक है, चलिए, अब इस पे डिपेंडेंट एक न्यूमेरिकल बनाते हैं। ये न्यूमेरिकल आता है एग्जाम में। A two-pole AC commutator machine, or two-pole AC commutator machine has following data: armature turns 300, armature turns 300, फिर आर्मेचर स्पीड, रोटर की स्पीड, आर्मेचर स्पीड 1800 आरपीएम, और जो अपना फॉर्मूला लिखे हैं वो हम आरपीएस में लिखे हुए हैं। ठीक है, फिर फ्रीक्वेंसी एंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ पल्सेटिंग फ्लक्स, सो फाई एम दिया हुआ है 0.02 वेबर, और जो सप्लाई फ्रीक्वेंसी है वो 50 हर्ट्ज है। ठीक है, सो यू हैव टू फाइंड द मैग्नीट्यूड एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ ईएमएफ। फाइंड magnitude and frequency appearing at brushes, appearing at brushes. Okay. Appearing at brushes if brush axis, if brush axis पहला 90 degree away from field axis, 90 degree away from
फील्ड एक्सिस। दूसरा, aligned along field axis. And third, 30 degree away from field axis. 30 degree away from field axis. ठीक है, तो ये आपको दिया हुआ है। ठीक, तो 30 डिग्री 90 डिग्री अवे फ्रॉम फील्ड एक्सिस, दूसरा है अलाइंड अलोंग द फील्ड एक्सिस, एंड 30 डिग्री अवे फ्रॉम द फील्ड एक्सिस। ठीक है, सो अभी बताइए, जब 90 डिग्री अवे फ्रॉम फील्ड एक्सिस होगा, ठीक है, क्या बोल रहा है, 90 डिग्री अवे फ्रॉम फील्ड एक्सिस, फील्ड एक्सिस से 90 डिग्री पर है, तो आपको कौन सा ईएमएफ मिलेगा? जब ये 90 डिग्री डिस्प्लेस्ड है फील्ड एक्सिस से, तो कौन सा वोल्टेज मिलेगा आपको यहाँ पर? एनीवन? When brush axis AB is 90 degree away from field axis, so which voltage you will get here across the brush? तो आपको मिलेगा इसके अक्रॉस ER, रोटेशनल ईएमएफ मिलता है एक्सिस फील्ड एक्सिस से 90 डिग्री पर होता है। ठीक है, और दूसरा है अलाइंड अलोंग द फील्ड एक्सिस। ठीक है, अब क्या हो रहा है, जो मोटर है वो फील्ड एक्सिस से अलाइंड है, जो ब्रश है इस तरीके से। ठीक है, तो ये जो ब्रश ए बी है फील्ड एक्सिस से अलाइन होगा, जो वोल्टेज अपीयर होगा ब्रश के अक्रॉस, इट विल बी ट्रांसफॉर्मर ईएमएफ। ठीक है, तो जब 90 डिग्री होगा ब्रश एक्सिस फील्ड एक्सिस से, तब आपको मिलेगा रोटेशनल ईएमएफ, और जब ये उससे कोइंसाइड करेगा तब आपको मिलेगा ये जो वोल्टेज होगा, इट विल बी ट्रांसफॉर्मर ईएमएफ। ठीक है, और तीसरा क्या बोल रहा है, 30 डिग्री फ्रॉम द फील्ड एक्सिस। ठीक है, तो ये क्या हो रहा है, जैसे ये एक्सिस है, ये 30 डिग्री अवे, इस तरीके से। ये जो एंगल होगा ये होगा, तब आपको दोनों मिलेगा, यहाँ पर ER भी मिलेगा और ET भी मिलेगा, फील्ड एक्सिस। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। अब एक एक करके बनाते हैं। पहला, 90 डिग्री अवे फ्रॉम फर्स्ट, 90 डिग्री अवे फ्रॉम फील्ड एक्सिस। ये आपको याद रखना है कि कब कौन सा वोल्टेज मिलेगा। ठीक है, सो व्हेन ब्रश इज 90 डिग्री अवे फ्रॉम फील्ड और डी एक्सिस, रोटेशनल ईएमएफ alone appears around the brush and transformer EMF is 0. So ER आपको यहाँ पर मिलेगा और ET की वैल्यू क्या होगी, 0। ठीक है, तो ER is equal to √2 FR pi M Z upon A, ये होता है फॉर्मूला। ठीक है, FR कैसे निकालेंगे, FR is equal to NP डिवाइड बाई 2। ठीक है, या 120। ठीक है, जब ये आरपीएम में दिया होगा, तो ये आरपीएस में दिया हुआ है, स्पीड स्पीड दिया हुआ 1800, नंबर ऑफ पोल्स 2 है, डिवाइड बाय 2 इंटू 60। ठीक है, ये आरपीएम में दिया है तो आरपीएस करने के लिए डिवाइड बाय
60, तो ये मिल जाएगा आपको 30 हर्ट्ज। ठीक है, तो एफ आर की वैल्यू ये हो गई। फिर पाई एम दिया हुआ है 0.02। ठीक है, और z जो हो जाएगा 2 टाइम्स हो जाएगा। ठीक है, z इज इक्वल टू 300 इंटू हो जाएगा 600, दो कंडक्टर के। ठीक, सो ई आर विल बी इक्वल टू √2, f is 30, r 0.02 into 600 divided by 2, number of alpha is 2। ठीक है, तो ये आपको मिलेगा 254। 254.52 volts। ठीक है, सो योर ब्रश एक्सिस इज 90 डिग्री अवे फ्रॉम द फील्ड एक्सिस। जब भी कभी आपका ब्रश एक्सिस फील्ड एक्सिस से 90 डिग्री पे होगा तो जो वोल्टेज मिलेगा वो मिलेगा आपको ई आर। ठीक है, एंड ई आर इज इक्वल टू √2 एफ आर पाई एम जेड अपॉन ए। ठीक है, सो ई टी यहाँ पर 0 होगा, ट्रांसफॉर्मर ई एम एफ यहाँ पर 0 होगा, एफ आर इज इक्वल टू एन पी बाई 2। ठीक है, या 120 अपॉन पी भी लिख सकते हो आप। ठीक है, सो 120 यहाँ पर अगर आरपीएम में करना है तो ये हो गया 2 इंटू 60, तो 1800 इंटू 2, यहाँ पे 30 हर्ट्ज मिल गया। पाई एम दिया हुआ है, जेड इंटू 2 कर दीजिएगा। ठीक है, तो ई आर की वैल्यू आपको मिल जाएगी 254.52। ठीक है, अब सेकेंड, व्हेन ब्रश एक्सिस इज इन अलाइंड विथ फील्ड एक्सिस। ठीक है, ये वाला केस जब ब्रश एक्सिस फील्ड एक्सिस से कोइंसाइड कर रहा है। सेकेंड, ब्रश एक्सिस coincides with field axis। ठीक है, तब आपको बस मिलेगा ई टी। ई आर यहाँ पर 0 होता है। ठीक है, ई आर विल बी 0, ई टी विल बी इक्वल टू √2 एफ पाई एम जेड बाई। तो एफ यहाँ पर ये सप्लाई फ्रीक्वेंसी है 50 हर्ट्ज। ठीक है, पाई एम दिया हुआ 0.02, जेड 600 बाई। तो ये आपको मिल जाएगा ट्रांसफार्मर ई एम एफ 424.2 वोल्ट। ये हो गया आपका ट्रांसफार्मर। ठीक, अब थर्ड बोल रहा है ये 90 डिग्री डिस्प्लेस्ड हो गया। ठीक है, तो जब 90 डिग्री डिस्प्ले 30 डिग्री ब्रेस एक्सिस आपने डिस्प्लेस कर दिया न्यूट्रल एक्सिस से। ठीक है, और ये आपका रहा फील्ड एक्सिस, तब ईटी और ये रोटेशनल ईएमएफ दोनों रहेगा उस केस में। ठीक है, सो व्हेन ब्रेस एक्सिस इज डिस्प्लेस्ड फ्रॉम द न्यूट्रल एक्सिस, बोथ रोटेशनल will appear across the breast, appear across breast। ठीक है, ठीक, तो ये ब्रश एक्सिस से 90 है, तो जो अल्फा होगा वो होगा 90 माइनस 30, तो ये आपको मिल जाएगा 60। ठीक है, तो ये याद रखना है आप हमेशा, उससे 90 डिग्री माइनस कर देना। ठीक है, तो जो रिजल्टेंट होगा, सो ई आर रिजल्टेंट का फॉर्मूला था
√2 पाई m z अपॉन a अंडर रूट f स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा प्लस एफ आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा √2 पाई m 2.02 z 60 अपॉन a that is 2 into अंडर रूट इंटू अंडर रूट एफ दिया है 50 स्क्वायर साइन स्क्वायर 60 डिग्री प्लस एफ आर है 30 स्क्वायर कॉस स्क्वायर 60 डी। ठीक है, ये मिल गया आपको ई आर, और ई आर की वैल्यू मिल जाएगी 38.74 वोल्ट्स। ठीक है, और आपसे फ्रीक्वेंसी पूछा है, तो सारे जो ईएमएफ है सब 50 हर्ट्ज पे ही यहाँ पर उनका ईएमएफ होता है। ठीक है, ई आर हो चाहे ई टी हो चाहे ई आर हो, सारे का फ्रीक्वेंसी कितना होता है 50 हर्ट्ज। ठीक है, तो लास्ट में लिख देना कि सबकी जो फ्रीक्वेंसी है वो कितना है 50 हर्ट्ज। ठीक है, सो जब ब्रश एक्सिस कोइंसाइड करेगा फील्ड एक्सिस से, रोटेशनल ईएमएफ 0 होगा और ईटी की वैल्यू होगी √2 एफ पाई एम जेड अपॉन ए। यहाँ पर जो एफ है वो है सप्लाई फ्रीक्वेंसी। जब आप इसे 30 डिग्री ब्रश एक्सिस से कर रहे हो, उसको अल्फा की वैल्यू होती है 90 माइनस 30, तो आपको मिलेगा वो 50 डिग्री। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला होता है √2 फाई एम जेड अपॉन ए अंडर रूट एफ स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा प्लस एफ आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा। पूरी वैल्यूज मिली आपको ये। ठीक है, तो इस तरीके से आपको इसका न्यूमेरिकल बना। ठीक है, अब हम देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक, ईएमएफ प्रोड्यूस्ड बाय रोटेशनल फील्ड। ठीक है, सो ईएमएफ प्रोड्यूस्ड बाय पल्सेटिंग फील्ड हो गया, अब प्रोड्यूस्ड बाय रोटेशनल फील्ड। इसमें भी आपको दो ईएमएफ मिलेंगे, ईएमएफ प्रोड्यूस्ड बाय रोटेशनल फील्ड। ठीक है, सो इन डीसी मशीन टोटल फ्लक्स पर पोल इज कांस्टेंट। ठीक है, डीसी मशीन में जो फ्लक्स होता है वो क्या होता है, कांस्टेंट होता है और स्टेशनरी होता है। ठीक है, तो ये जो फॉर्मूला लिखा था हमने, E इज इक्वल टू पी एन जेड पाई डिवाइड बाई ए, फिर एन इज इन आरपीएस। ठीक है, आरपीएम में होता है तो 60 ए होता है। तो ये जो 5 होता है वो क्या होता है, यहाँ पर स्टेशनरी होता है। ठीक है, इन स्पेस एंड रोटेशनल ईएमएफ एट द ब्रश हैज जीरो फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो जो रोटेशनल ईएमएफ होता है वो क्या होता है, जीरो होता है। ठीक, अब नाउ कंसिडर अ रोटेटिंग फ्लक्स विच इज साइनसोइडली डिस्ट्रीब्यूटेड। ठीक है, अब आप एसी सप्लाई दे रहे हो तो जो आपको फ्लक्स मिलेगा वो क्या मिलेगा, वो भी साइनसोइडल मिलेगा। ये है फाई एम साइन ओमेगा टी। ठीक है, और ये है फाई एम। ठीक है, ये ओमेगा टी। डीसी मशीन में जो फ्लक्स होता है वो होता है कांस्टेंट होता है और स्टेशनरी होता है। अब हम क्या कर रहे हैं, एसी सप्लाई दे रहे हैं तो जो फ्लक्स मिलेगा वो क्या होगा, साइनसोइडली
sinusoidally distributed in space and have constant amplitude of 5m. ठीक है, तो इसका जो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड है वो है 5m एंड और ये जो फ्लक्स अगर रोटेट करेगा इन द डायरेक्शन, इफ द फ्लक्स रोटेट्स, फील्ड फ्लक्स रोटेट्स, फील्ड फ्लक्स रोटेट्स, जो 5m है रोटेट्स इन द डायरेक्शन ऑफ रोटर रोटेशन, ठीक है। तो यहाँ क्या हो रहा है, आपका रोटर घूम रहा है, मान लीजिए क्लॉकवाइज में, ये है एन, एन स्पीड से ये घूम रहा है, ठीक है। और जो 5m है वो भी उसी डायरेक्शन में घूम रहा है, ठीक है। ये किस स्पीड से घूमता है, सिंक्रोनस स्पीड से। ये आपका फ्लक्स है 5m और ये आपका रोटर आर्मेचर। सो रोटर इज रोटेटिंग in clockwise with any speed and flux is rotating, field flux is rotating with the speed of ns, ठीक है। so what will be the relative velocity, इन दोनों के बीच में कितना relative velocity होगा। so if field flux rotates in the direction of the rotor rotation, then the relative velocity between conductor and flux, कंडक्टर एंड फ्लक्स में क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ns माइनस n। तो जो रिलेटिव मोशन होगा वो होगा ns माइनस nr, ठीक है, क्योंकि ये ns स्पीड से घूम रहा है और ये n स्पीड से घूम रहा है, ठीक है। तो दोनों का रिलेटिव मोशन क्या हो जाएगा, ns माइनस n हो जाएगा, ठीक है। सो दिस रिलेटिव मोशन ns माइनस nr इज रिस्पॉन्सिबल फॉर जनरेशन ऑफ EM, जनरेशन ऑफ EMF, ठीक है। तो जब भी कभी देयर इज अ रिलेटिव मोशन बिटवीन कंडक्टर एंड फील्ड, सो देयर विल बी अ EMF, EMF will, sorry, an EMF will generate, ठीक है। कौन सा मान लेते हैं, ERT, in the armature conductor, okay। so the RMS value of this, the brush, ये क्या हो जाएगा फॉर्मूला, ERT will be equal to root 2 pi m z upon a, ठीक है। और इनटू क्या करते थे अपन, f करते थे, और f क्या था, NP डिवाइड बाय 2, ठीक है। यहाँ पर जो स्पीड है अब वो चेंज हो जा रहा है, वो हो जा रहा है, नाउ इट इज एन एस माइनस एन, ठीक है, इंटू पी। तो ये फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ERT रूट 2 पाई m z अपॉन a एन एस माइनस एन डिवाइड बाई 2 इंटू, हो जाएगा रूट 2 पाई m z अपॉन a, हो जाएगा एन एस पी डिवाइड बाई 2 माइनस एन पी डिवाइड बाई 2, ठीक है। सो एन एस पी डिवाइड बाई 2 होता है एफ, और एन पी डिवाइड बाई 2 ये होता है एफ आर, ठीक है। ये देखा था हमने, तो यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दो तो ई आर टी मिलेगा आपको रूट 2 पाई m z बाई a f माइनस एफ आर, ठीक। So the frequency of EMF in armature conductor, frequency of EMF in armature,
तो जो ईएमएफ होगा उसकी जो फ्रीक्वेंसी होगी आर्मेचर कंडक्टर में इज इक्वल टू एफ माइनस एफ आर. So it depends on the relative speed between the flux and the rotor speed or armature speed. ठीक है, ये आपको फॉर्मूला मिलेगा तो रिजल्ट. ठीक, अब मान लीजिए कि ये जो फ्लक्स है ये अपोजिट घूम रहा है आपके रोटर स्पीड से. तो ये आपका रोटर है और ये मान लेते ये हम क्लॉकवाइज घूम रहा है. अब मान लेते हैं जो फ्लक्स है वो एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है. So this is field flux. So now, what will be the relative speed? So when they are moving in same direction, so relative speed is n minus n. Now, what will be the relative speed when they are rotating in opposite direction? In case field flux is revolving opposite to the armature movement, field flux is revolving opposite to armature rotation. ठीक है, सब सेम डायरेक्शन में थे तो एन एस माइनस एन था दोनों के बीच में. अब ये क्या हो जाएगा एन एस प्लस एन. सो दिस विल बी द रिलेटिव स्पीड बिटवीन आर्मेचर कंडक्टर एंड रोटेटिंग फ्लक्स. रिलेटिव स्पीड बिटवीन आर्मेचर कंडक्टर armature and rotating flux. So जो रिजल्टेंट मिलेगा आपको ई आर टी will be equal to root 2 pi m z by a into p. ये हो जाएगा एन एस प्लस एन डिवाइड बाई 2. ठीक है, पिछली बार ये क्या था माइनस था अगर दोनों सेम स्पीड पे जा रहे हैं. अब ये अपोजिट स्पीड पे है. ठीक है, तो आपको मिल जाएगा ई आर टी विल बी इक्वल टू रूट 2 पाई एम जेड बाई ए. ये होता है एफ और वो होता है एफ आर. एफ इज इक्वल टू एन एस पी बाई 2 एंड एफ आर इज एन पी बाई 2 ऑल इन आर आरपीएस. जितना एन है वो आरपीएस में. ठीक है, तो जब ई आर टी आपको मिला रूट 2 पाई एम जेड बाई ए एफ माइनस एफ आर. एक केस ये मिला जब एन और एन एस सेम इस डायरेक्शन में घूम रहे हैं. ये है रोटर का स्पीड और ये है फ्लक्स का स्पीड. तो जब दोनों सेम डायरेक्शन में घूम रहे हैं तब मिला आपको एफ माइनस एफ आर. और जब ये दोनों अपोजिट में घूम रहे हैं तो एफ प्लस एफ आर मिल रहा है. ठीक है, तो जो ईएमएफ का फ्रीक्वेंसी है इट विल बी एफ प्लस एफ आर. ये बढ़ जाएगा यहाँ पर. ठीक, अब ये कंबाइन इक्वेशन बना सकते हैं हम. ठीक है, तो ई आर टी विल बी इक्वल टू रूट 2 फाइव एम जेड बाई ए एफ प्लस माइनस एफ आर. ठीक है,
प्लस कब, जब दोनों एक ही डायरेक्शन में, और माइनस कब, जब दोनों अपोजिट डायरेक्शन में घूम। ठीक है, ये क्या है, रोटेटिंग फ्लक्स है, और ये क्या है आपका, आर्मेचर या रोटर। ठीक है, तो ये फॉर्मूला आपको याद करना पड़ेगा। तो जब दोनों सेम डायरेक्शन में, एफ माइनस एफ आर हो जाएगा, और जब दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है तो एफ प्लस एफ आर हो जाएगा। तो एक कंबाइन इक्वेशन आपको, जनरल इक्वेशन मिल जाएगा ये। ठीक है, तो इसका एक फेजर डायग्राम भी देख सकते हैं। ठीक है, क्या हो रहा है। ये है आपका रोटर, और ये ब्रश एक्सिस, ये AB, ये आपका रोटर है, ये फ्लक्स है आई आर, और ये है। दिस इज जनरेशन ऑफ ईएमएफ इन एसी कम्यूटेटर मशीन बाय रोटेटिंग फील्ड। ठीक है, तो दो है, एक फाई आर और एक फाई टी। ठीक, so phi r can be phi m can be resolved into two components। ठीक है, तो phi m है, उसके दो कंपोनेंट्स होते हैं, एक होता है phi t और एक होता है phi r। ठीक है, ये है ट्रांसफार्मर के कारण जो फ्लक्स आ रहा है, और ये रोटेशनल ईएमएफ है। ठीक है, so phi t and phi r are pulsating in nature, and they are time quadrature with each other। ठीक है, तो ये है पाई आर और ये पाई टी। ठीक है, एक दूसरे से 90 डिग्री पर फेज टाइम डिस्प्लेस्ड। ठीक है, पाई आर और ये फाई टी। ठीक, और जो ईटी मिलेगा ट्रांसफॉर्मर ईएमएफ, वो हमेशा क्या करता है, 90 डिग्री लैग करता है अपने फ्लक्स से। जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है, ट्रांसफॉर्मर ईएमएफ ऑलवेज लैग इट्स फ्लक्स बाय 90। ठीक है, तो ये जो वोल्टेज मिलेगा आपको, ये ईटी है। ठीक, सो ईटी एग्जिस्ट, जो ट्रांसफॉर्मर ईएमएफ है, ठीक है, वो रोटर घूमे या ना घूमे उस पर डिपेंड नहीं करता है, वो हमेशा वहां पर आपको मिलेगा। ठीक है, सो ईटी एग्जिस्ट वेदर, सो ईटी एग्जिस्ट वेदर रोटर रोटेट्स और नॉट। ठीक है, तो वो उस पर कभी डिपेंड नहीं करता। यहाँ पर ये, क्योंकि ये ट्रांसफॉर्मर ईएमएफ है, तो जैसे ही आप इसको यहाँ पर वोल्टेज दोगे, ठीक है, तो सॉरी, ये ईटी यहाँ नहीं होता, यहाँ पर एक सप्लाई देंगे, यहाँ पर आपको ईटी मिलेगा ब्रश के अक्रॉस।
ठीक है, तो यहाँ पर जैसे सप्लाई दोगे तो इसको कट करेगा और यहाँ पर ईएमएफ इंड्यूस होगा, वो मिलेगा आपको ट्रांसफॉर्मर ईएमएफ। चाहे आपका रोटर घूमे या ना घूमे, वो उस पर इंडिपेंडेंट है, वो हमेशा मिलेगा आपको ईटी। ठीक है, तो जैसे ही रोटर वहां पर घूमेगा तो आपको क्या मिलेगा, ई आर मिलेगा। ये रोटेशनल ईएमएफ मोटर घूमना स्टार्ट किया तो आपको यहाँ पर ईटी रह गई, साथ में आपको क्या मिलेगा, ई आर भी मिलेगा। ठीक है, ये ई आर और ये इन दोनों का रिजल्ट है ई आर। ठीक है, अब मान लीजिए ये एन एस माइनस एन दोनों सेम स्पीड पे घूम रहे हैं, तो ये हो गया ई आर एन एस माइनस एन आर। ठीक है, so in case rotor begins to rotate in the direction of the rotating field, so rotational EMF appears and a relative motion between conductor and field decreases। ठीक है, तो ये दोनों के बीच में जो होगा वो डिक्रीज होगा। ठीक, तो जो वोल्टेज मिलेगा वो आपको क्या मिलेगा, यहाँ पर कम मिलेगा। ठीक है, क्योंकि जो स्पीड है, जो आपको जो फॉर्मूला भी आपको मिला था ई आर टी, वो क्या था, √2 पाई एम जेड बाई ए एफ माइनस एफ आर था। ठीक है, तो ये यहाँ पर क्या हो रहा है, ये कम हो रहा है। ठीक, तो जो आपको वोल्टेज मिलेगा वो क्या होगा, वहां पर कम होगा। ठीक है, तो ये जो था, ये था ईटी और ये कितना था, ई आर। ठीक है, तो आपको मिलेगा, जो रिजल्टेंट मिलेगा, ठीक है, तो आपके पास ये है ईटी और ये है ई आर। तो जो ई आर टी होगा वो क्या होगा, नीचे मिलेगा आपको ई आर टी एन माइनस एन एस माइनस एन। तो रिजल्टेंट आपको इधर मिलेगा ई आर, इसकी वैल्यू कम रहेगी। ठीक है, अब मान लेते हैं ये है फाइव टी और ये फाइव एम, दोनों 90 डिग्री, फाइव आर सॉरी, और ये है ई टी। ठीक है, फाइव, जो ई आर है जब उल्टे डायरेक्शन में घूमेगा तो ई एस प्लस, अभी ई आर इधर आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि जब आपने रोटेशन चेंज कर दिया तो जब सेम फेज में थे तो ई आर यहाँ पर था, अब आप क्या कर रहे हो, यहाँ पर आ, उसी के उल्टे डायरेक्शन में घूम रहा है, तो ई आर जो मिलेगा एन एस प्लस एन आर, वो आपको यहाँ मिलेगा। ठीक है, तब ये इस पे घूम रहा है। ठीक, तो अब जो रिजल्टेंट है वो बढ़ जाएगा, क्योंकि उस समय हमने देखा था ये ऐड हो गया था, प्लस हो गया था। जब ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन में घूम रहे थे तो ये हो गया था एफ प्लस एफ आर। तो रिजल्टेंट यहाँ इसमें ई आर जोड़ दीजिए तो ये मिल जाएगा आपको ई आर। कब, जब एन एस प्लस एन, ये इसका फेजर डायग्राम। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, जब अगर वो सेम फेज में होगा तो ई आर टी आपको कम मिलेगा। ठीक है, और जब उसके अपोजिट डायरेक्शन में घूम रहा है तो आपको ई आर टी की वैल्यू। ठीक है, सो ई आर टी इज इक्वल टू ई टी माइनस ई आर। जब रोटेटिंग स्पीड, सॉरी, आर्मेचर कंडक्टर और जो फ्लक्स है वो सेम डायरेक्शन में, तब। ठीक है, when rotor
and flux are in same direction. This is flux and this is armature. ठीक है, तब ERT is equal to ET minus ER. ठीक, और अब क्या हो रहा है, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में, ये NS, ये आपका फ्लक्स और ये आपका रोटर। तब ERT कितना मिलेगा आपको, दोनों का सम, ERT प्लस E। ठीक है, तो ब्रश के अक्रॉस आपको कितना वोल्टेज मिलेगा। तो इन जनरल ERT is equal to ET प्लस माइनस ER। ठीक है, प्लस जब सेम डायरेक्शन में है, माइनस जब सेम डायरेक्शन में है, और प्लस जब अपोजिट डायरेक्शन में। ठीक है, तो जब उसकी वैल्यूज पुट कर दो तो ये आपको मिल जाएगा √2πm Z/A F प्लस माइनस F, ये मिल जाएगा आपको। ठीक है, तो देर आर टू टाइप्स ऑफ EMF, वन इज ट्रांसफॉर्मर EMF एंड वन इज रोटेशनल EMF। रोटेशनल EMF कब मिलेगा, जब रोटर घूमना स्टार्ट करेगा, और जो ट्रांसफॉर्मर EMF है, इट डज नॉट डिपेंड्स ऑन स्पीड। ठीक है, वो स्पीड पे डिपेंड नहीं करेगा, आपका रोटर घूमे या ना घूमे उस पर वो डिपेंड नहीं करेगा। ठीक है, तो वो आपको हमेशा वहां पर मिलेगा। ठीक, सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज क्लास। थैंक यू क्लास। कोई डाउट? नो डाउट No, सर। sir. No, sir. Thank you, sir. लेफ्ट कर दीजिए। थैंक यू। Thank you, sir. थैंक यू सर।